हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का वर्क पावर एनर्जी का लास्ट क्लास होने जा रहा है। ऑलरेडी हमने 3 क्लास इसके ऊपर पोस्ट किया था, वर्क पावर एनर्जी। और मुझे जहाँ तक कि याद है कि एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डेरिवेशन पूरा किया था। उसके बाद अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी आज डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन है मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग का डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है और लास्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम है। पहले ही हम स्टार्टिंग में क्लास का बोल दे रहे हैं कि बच्चों क्लास को स्किप करके मत देखिएगा। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले जितने भी क्लासेस हैं उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का क्लास है, क्योंकि बच्चों आज के क्लास के एंड में हम वो हर एक पॉइंट बोलेंगे जिससे क्वेश्चंस आपको स्कूल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्लास के इसको पूरा अच्छे से देखिए। बीच बीच में ही हम बोलेंगे, जैसे कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी, बीच बीच में हम आपको बोल देंगे कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरे अच्छे से आपको देखना है। स्किप करके देखेंगे तो आप लोग वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं आप लोग वो मिस कर जाइएगा। तो वीडियो को पूरे अच्छे से बिना स्किप किए देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छे लगेंगे। और कोई अगर क्वेरीज, कोई अगर डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा। हम जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हम आप लोगों को रिप्लाई देंगे। बच्चों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में हम लोग का ये चैप्टर का लास्ट क्लास है और हमने कहा था कि एक और क्लास हम अरेंज करेंगे एनर्जी का, न्यूमेरिकल्स का। तो फिर हमने सोचा कि फिजिकल साइंस का एटलीस्ट 2 चैप्टर कर लेते हैं और फिर उसके बाद दोनों चैप्टर का न्यूमेरिकल्स मर्ज करके करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में सबसे पहला चीज़ हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आज का क्लास हम लोग का इसके ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं बच्चों कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे इस दुनिया में अगर हम कोई चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते तो उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो जैसे एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, एनर्जी को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। मतलब एनर्जी को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जैसे कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बोलने का क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए सोलर एनर्जी से हीट लाइट एनर्जी हुआ, या विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, या आप बोल सकते हैं हाइड्रो मतलब वाटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि हर एक एनर्जी को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह पे सोलर पैनल लगाया जा रहा है, तो वो सोलर एनर्जी से क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। प्लांट्स क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो एनर्जी को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बना नहीं सकते तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो आज हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए पहला पॉइंट ही हम आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोल दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ ही सकता है, तो बुक में आप लोग का स्टेटमेंट दिया ही हुआ है, तब भी हम एक बार आप लोगों को बोल दे रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आप लोगों को पता ही है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड बिफोर एंड आफ्टर एनी चेंज प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल एजेंट एक्सट्रैक्ट्स और सप्लाइज एनर्जी टू द सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम में, किसी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में टोटल एनर्जी हमेशा हम लोग का अनचेंज्ड होगा। मतलब टोटल एनर्जी का मतलब हो गया, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का बात करें तो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका जो हम लोग का टोटल एनर्जी रहेगा वो हर एक केसेस में कांस्टेंट होगा, मतलब हर एक केसेस में सेम होगा। आया बात समझ में, बिफोर और आफ्टर एनी चेंज, चाहे वो चेंज होने से पहले हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट में है तब उसमें पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है, तब भी जो उसका एनर्जी का वैल्यू आएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तब भी उसका वैल्यू सेम होगा। बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। बाद में जब आइंस्टाइन साइंटिस्ट ने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी जब अप्लाई किया, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन साइंटिस्ट का इक्वेशन है, तो उन्होंने कहा, यहाँ पे हम एक बार बोल दे रहे हैं, यहाँ पर C हम लोग का वेलोसिटी है लाइट का,
m हम लोग का मास है। तो मॉडिफाइड फॉर्म में उन्होंने फिर इस स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया। उन्होंने कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बिफोर एनी चेंज इक्वल टू प्रेजेंट सिस्टम आफ्टर एनी चेंज। मतलब वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें भी हम लोग का नो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे नो चेंज में हम लोग का क्या बोल रहे हैं कि मास का भी रोल है। जैसे कि पहले वाले में हमने मास के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आइंस्टाइन साइंटिस्ट कह रहे हैं क्या कि जो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगा मास और हम लोगों का एनर्जी का जो हम लोग का है, मतलब टोटल अमाउंट है हम लोग जो बोले, तो टोटल अमाउंट ऑफ मास एंड एनर्जी जो होगा कोई भी एक सिस्टम या कोई भी एक ऑब्जेक्ट में, वो बिफोर हो या आफ्टर हो या अभी प्रेजेंट में है, वो हमेशा सेम होगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इसी को डिराइव करेंगे और इसी से आज हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों को समझ में आया है। फिर से एक बार हम शॉर्ट में बोल दे रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और एनर्जी को बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सेकेंडली हम लोग को क्या बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि जैसे कि हम लोग एनर्जी को बना नहीं सकते, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन जो हम लोग का टोटल एनर्जी होगा किसी सिस्टम का, चाहे वो बिफोर में हो या आफ्टर में हो, मतलब बिफोर चेंज हो या आफ्टर चेंज हो, वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा टोटल एनर्जी के वैल्यू में। फिर आइंस्टाइन साइंटिस्ट ने कहा क्या कि टोटल अमाउंट जो होगा मास और हम लोग का एनर्जी का, वो चाहे बिफोर हो या आफ्टर हो या प्रेजेंट हो, सब में ही हम लोगों का जो होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा हम लोग का इक्वल रहेगा। आया बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अब देखेंगे म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल, म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज, एंड काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली वे से समझेंगे बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल वे से समझेंगे। तो देखिए इसको अब हम लोग कैसे कर रहे हैं, अब आप लोगों को देखना है। अगर हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा हो तो हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। मुझे पता है मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, लेकिन अभी हम ऐसे ही लिख पा रहे तो हम क्या बोले, लेकिन हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके। और बच्चों हाँ, अपने पास बुक कॉपी पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो केवल वीडियो देखने से होगा नहीं, आप लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठना होगा जिससे आप लोगों को समझ में आए। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग का ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है। ये वाला मेरा अर्थ सरफेस में है, ये वाला मेरा अर्थ सरफेस में है, ये वाला मेरा एकदम ऊपर है, टॉप में है, ये मिडिल में है, ये एकदम अर्थ सरफेस के टच में है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है उसको हम लोग h मान लिए। ओके, यहाँ से यहाँ तक का हाइट को हम लोग मान ले रहे हैं x, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग का h माइनस एक्स होगा, ये वाला हाइट। ओके, ये वाला हाइट हम लोग का h माइनस एक्स होगा। ओके, इसको हम लोग ए पॉइंट मान रहे हैं, इसको हम लोग बी पॉइंट मान रहे हैं, इसको हम लोग सी पॉइंट मान रहे हैं। अब हम लोग का क्या इंटेंशन है, ये तीनों पॉइंट में हमको मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, ये तीनों पॉइंट में हमको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। ओके, तो टोटल एनर्जी हमको अब इसमें से निकालना होगा। फिर से हम आप लोगों को बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल एनर्जी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल एनर्जी जो है हमको इसमें ए में टोटल एनर्जी देखेंगे, बी में देखेंगे, सी में देखेंगे, इसका टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ए में देखते हैं टोटल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, क्योंकि ए हम लोग का क्या है, एकदम टॉप मोस्ट में है, और ए हम लोग का रेस्ट में है, ए हम लोग का रेस्ट में है, तो टॉप मोस्ट में होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए हम लोग का क्या होगा, अगर एम जी एच तीनों ही होगा, तीनों ही होगा, एम जी एच होगा। क्यों? क्योंकि एम को हम लोग मान ले रहे हैं मास, एम हम लोग का मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है एम। ठीक है, जी हम लोग का एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी है। ओके, और एच तो हाइट आप लोगों को समझ में आ ही रहा है, इसमें कोई नया बात है नहीं। ओके, तो जब ये ऊपर है, जब हम लोग का एकदम टॉप में है, तब हम लोग का ये कंडीशन है। यहाँ पे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए हम लोग का वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, जीरो होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट में है। तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का जो हम लोग का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम इंटू जीरो, यानी कि 0 जूल हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया।
तो हम लोग टोटल एनर्जी अगर हम लोग बोले, टोटल एनर्जी अगर हम लोग बोले तो टोटल एनर्जी हम लोग का क्या होगा, टोटल एनर्जी हम लोगों का हो जाएगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल मतलब mgh प्लस काइनेटिक मतलब जीरो, तो यानी mgh हम लोग का टोटल एनर्जी हो गया। आया बात समझ में बच्चों, टोटल एनर्जी का मतलब। सेम चीज अब हम लोग बी पॉइंट के ऊपर देखेंगे, ठीक है। बी जो है यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हम लोग का मोशन में आ गया। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा। आया बात समझ में। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बी में हम लोग का क्या होगा, अब वो कितना हाइट नीचे उतरा, वो एक्स हाइट नीचे उतरा बच्चों, वो कितना हाइट नीचे उतरा, एक्स हाइट नीचे उतरा। आया बात समझ में। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना होगा, तो जब वो एक्स हाइट नीचे उतरा तो बचा हुआ हाइट अभी भी अर्थ सरफेस से कितना है, एच माइनस एक्स है। जब वो एक्स हाइट नीचे उतर गया तो बचा हुआ हाइट अभी भी एच माइनस एक्स है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, एम जी एच माइनस एक्स होगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा अब ये देखना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब वी स्क्वायर को हम लोग फॉर्मूला हम लोग का जो है बच्चों वो क्या है, हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यू स्क्वायर प्लस टू ए के जगह जी, एस के जगह हम लोग एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट किए हैं, इसीलिए यहाँ पे जी हुआ, ये हुआ। कौन सा इक्वेशन अप्लाई हुआ, ये वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए हैं बच्चों। तो यहाँ पे अब हम लोग का क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या था, इनिशियल वो रेस्ट में था तो यहाँ जीरो बैठ जाएगा, तो हाफ एम यहाँ पर हो गया जीरो का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स हो गया। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, हाफ एम इंटू टू जी एक्स, ये टू टू कट गया, तो यहाँ से हम लोग का एम जी एक्स आ गया। आया बात समझ में बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी हम लोगों का एम जी एक्स आया। अब हमको टोटल एनर्जी निकालना है, तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे फिर हम लोग लिख रहे हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हम लोग का क्या आएगा बच्चों, तो टोटल एनर्जी जो हम लोगों का आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, तो टोटल एनर्जी हम लोग का आ रहा है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मतलब एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स होगा। ठीक है बच्चों, ये होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देखेंगे, तो जब हम लोग का ये हो ही रहा है तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स ये होगा, और फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस एम जी एक्स होगा, या एम जी एक्स कट गया तो एम जी एच आ गया। आया बात समझ में बच्चों, जो हम आप लोगों को बोल रहे हैं, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आया बच्चों। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, अब हम लोग सी पॉइंट पे देखेंगे। तो ए में भी हम क्या देखें, टोटल एनर्जी देखिए सेम आया एम जी एच ए पॉइंट में, टोटल एनर्जी बी पॉइंट में भी एम जी एच आ रहा है। तो हम ये जो हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बोला गया था बच्चों, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि हम लोग का हमेशा सेम रहेगा टोटल एनर्जी, वही चीज़ अब हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद अब हम लोग का नेक्स्ट है सी पॉइंट की ओर, अब हम लोग बढ़ेंगे, सी पॉइंट में देखेंगे कि सी पॉइंट पे क्या आ रहा है। ओके। तो चलिए अब देखते हैं सी पॉइंट में। तो सी पॉइंट में अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। यहाँ पे देखिए हाइट हम लोग का जब अर्थ सरफेस में आ गया तो हाइट तो पूरा ही जीरो हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, एम जी जीरो यानी जीरो जूल हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट सी हम लोग का क्या होगा, अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी हाफ एम वी स्क्वायर, तो फिर से यहाँ पे वही लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर प्लस टू ए। अब एस की जगह क्या होगा, टोटल एच आ गया हम लोगों का, टोटल क्या आ गया, एच आ गया, तो यहाँ पे एच बैठेगा, तो ए की जगह जी बैठा दिया और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, हाफ इंटू जीरो स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये एम हो गया। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, हाफ इंटू टू जी एच एम, टू टू कट गया, तो यहाँ पे एम जी एच आ गया, एम जी एच आ गया। ओके, टू टू कट गया, एम जी एच आ गया। तो यहाँ से हम लोग का ये कंडीशन प्रूव्ड होता है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ पे भी हो, रेस्ट में हो, मोशन में हो, या जहाँ पे भी हो, वो सभी केसेस में हम लोग ये देख पा रहे हैं क्या, कि हम लोगों का जो टोटल एनर्जी है वो सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कहना था, जो उनका कहना था, वो कहना एवं सर्वथा उचित हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। आया बात समझ में बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट, कोई क्वेरीज या किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हम लोगों का अब
डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। उसके पहले हम आप लोगों को एक बार बोल देना चाहेंगे, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आप लोगों से पूछ सकता है, तो क्या हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी। कैसे होगा मैकेनिकल से हीट एनर्जी, जैसे उसका एग्जांपल अगर आपको बोले रबिंग ऑफ हैंड, अपना हाथ को घिसिए तो वो होगा। मैकेनिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी बोले, जैसे वाइंडिंग अ वॉच बोल सकते हैं। केमिकल से लाइट या हीट एनर्जी, टॉर्च को जो हम लोग स्विच ऑफ करें, केमिकल से लाइट या हीट एनर्जी हो रहा है। फिर हम लोग का इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, जैसे रोटेशन ऑफ मोटर, मोटर का रोटेशन होने से इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो जा रहा है। फिर लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे फोटो वोल्टाइक सेल जैसे होता है, लाइट से हम लोगों का इलेक्ट्रिकल। तो बोलने का मतलब ये सब आप लोगों को याद रखना होगा, छोटा मोटा एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। क्या है नाम, हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ओके, डिसिपेशन, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ओके, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, पहले ये समझेंगे। देखिए बच्चों, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ है कि कोई भी एक यूजफुल एनर्जी को, यानी क्या है, कोई भी एक यूजफुल एनर्जी को, कोई भी एक यूजफुल एनर्जी ऐसे हम लोग बोल सकते हैं आपका, कोई भी हो, मतलब कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कुछ भी हो, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी यूजफुल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी टू यूजलेस एनर्जी, टू यूजलेस एनर्जी। यूजलेस एनर्जी मतलब एक ऐसा एनर्जी जिसका हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते, जिसका हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरा पेन है, ये जो मेरा पेन आप देख पा रहे हैं, इस पेन को अगर हम ऊपर से नीचे फेंके, तो देखिए फेंकने के बाद एक आवाज आप लोग को मुझे उम्मीद है कि सुनाई दे रहा होगा। देखिए अब आप लोग को सुनाई दे रहा है, एक आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है। तो जब हम इसको फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे तक फेंक रहे हैं, तो एक आवाज सुनाई दे रहा है। हम जब ये फेंके तो ये इस कॉपी में टच किया तो वहां से एक आवाज निकला, तो उस आवाज का हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते, वो यूजलेस है। जैसे कि कोई सामान अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो एक तो हीट भी जनरेट करता है, अगर बहुत तेज से गिरा हो तो उसमें हीट एनर्जी बनेगा और बहुत ज़्यादा साउंड का आवाज आएगा। तो बोलने का मतलब वो हीट और वो साउंड का हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो उस प्रकार के एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत भारी सामान हम थर्ड फ्लोर से फेंके, तो वो सामान जब नीचे गिरा तो जिस जगह पे गिरेगा वहां पे थोड़ा सा हीट जनरेट हो गई, क्योंकि बहुत तेजी से गिरता है। और दूसरा बात, बहुत तेज आवाज सुनाई देगा, तो वो आवाज और वो हीट को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो वो सब हम लोग का यूजलेस है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं बच्चों। आया बात समझ में। तो अब हम लोग का ये चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक में हम लोग आ गए हैं, जो कि हम लोग का है वर्क एनर्जी थ्योरम। और उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा बच्चों, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बुक वगैरह में क्या है कि बहुत ज़्यादा इलाबोरेट करके लिखा रहता है, हम आपको एकदम नॉर्मल भाषा में समझा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो हम लिख रहे हैं अब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई भी स्कूल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बोला गया है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन के साथ इक्वल होगा बाय एक्टिंग फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब उसमें फोर्स अप्लाई करने के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है वो वर्क डन के साथ इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज और वर्क डन के साथ इक्वल तभी पॉसिबल है जब उसके फोर्स में हम कुछ ना कुछ वहां पे चेंज ला रहे हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हम मान लिए यू मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं वी मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी वी मीटर पर सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट का हम लोग मास मान ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट मास को हम लोग मान ले रहे हैं कि एम हम लोगों का केजी है। मान लीजिए कि ये हम लोगों का कोई एक अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोग का एम है।
ठीक है बच्चों, जिसका मास हम लोग का m है। ये हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोग का m है, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट का हम लोग का वेलोसिटी u है। फिर यही ऑब्जेक्ट में जब हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, और ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुंचा सेम मास का है, लेकिन तब इसका वेलोसिटी हम लोग का v है, और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग डिस्टेंस मान ले रहे हैं d। ये कंडीशन दिया है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम फिर से बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था, फिर हम बाहर से इसमें जब फोर्स अप्लाई किए तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया v में, और डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसमें वो d हुआ है। ये मेरा एजम्पशन है। ओके, अब इसको हमको प्रूव करना है बच्चों। हमको क्या प्रूव करना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो वर्क डन के साथ इक्वल होगा। ये हम लोगों का मोटिव है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग का क्या होगा बच्चों? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग का क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग का है हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर। ये हम लोग का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे अगर हम हाफ m कॉमन ले लिए बच्चों, तो क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग को पता है कि m यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? 2as। अभी हम यहाँ पे जो लिखे हैं आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, देख लीजिए आप लोग। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या है? ये हो गया। अब इधर पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हाफ m इंटू 2as, ये 2 कट गया, तो यहाँ से हम लोग का m a s बचा, और m a को हम लोग f न्यूटन सेकेंड लॉ और s को d, तो यहाँ से यही हम लोग का वर्क डन हो गया बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया है। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से हाफ m कॉमन लिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हुआ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का जो है फॉर्मूला 2as यहाँ बैठा दिए। अब ये हम लोग का 2 कट गया, m a s हुआ। m a का मतलब फोर्स, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो जो कि वर्क डन है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम लोग का वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब हम लोग करते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये जानना होगा, जो क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है, हम पहले वो टॉपिक आप लोगों को बोल दे रहे हैं। पहला पॉइंट जो हम आप लोगों को बोल रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पहला पॉइंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क और नो वर्क क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क का सीजीएस एसआई यूनिट का रिलेशन जो अर्ग और जूल के रिस्पेक्ट में है, डायमेंशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। पावर में अगर हम आए, तो पावर में आप लोगों का इंपॉर्टेंट है हॉर्स पावर क्या होता है, पावर फोर्स और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, सब चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं पिछले क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। हॉर्स पावर क्या होता है, पावर का सीजीएस एसआई यूनिट भी आप लोगों को बताया गया है। इसके बाद एनर्जी का अगर हम बात करें, तो एनर्जी में हम लोगों का टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, उसका कुछ एप्लीकेशंस है। काइनेटिक एनर्जी का जो प्रूफ है के इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, वो भी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ये भी प्रूफ किए हैं लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन है कि के इक्वल्स टू, या हम लोग ये प्रूफ किए थे p इक्वल्स टू √2me, ये वाला। और फिर जो आज का क्लास हम लोग डिस्कस किए ये, तो ये कुछ पॉइंट्स हम आप लोगों को कहेंगे। इस पॉइंट में आप लोग ग्रो थ्रू कीजिएगा, इसमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, तो बच्चों आज का क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए, अपने फैमिली को ध्यान रखिए, और अपने लाइफ में सक्सेस कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जिन लोगों का एग्जाम नज़दीक है वो लोग को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिन लोगों का वर्क और एनर्जी चैप्टर में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को अच्छे से देख के जाइए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। और जो 11-12 के स्टूडेंट है वो विद्यारथी एकेडमी चैनल को जरूर देखें, उसमें आप लोगों के लिए क्लासेस ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। और वीक में बच्चों अभी हम लोग 1 या 2 ही वीडियो अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही हम लोग का बिजी टाइम चल रहा है, तो जिसके वजह से हम रेगुलर वीडियो तो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना संभव हो सके उतना अवश्य हम आप लोगों का हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए, और अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।